और इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद जी। मेरे साथ पवन पटेल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं पवन पटेल जी। किशोर तिवारी जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं किशोर तिवारी जी। और मेरे साथ जो है राजनीतिक विश्लेषक स्वाति तिवारी जुड़ी हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। किशोर जी ने देखा कि स्वाति तिवारी उनके समकक्ष हैं तो वो थोड़ा मुस्कुराए, क्योंकि उनको लगा कि हाँ, उन्हीं की जो है राजनीतिक विश्लेषक के रूप में एक और दो तिवारी हैं। आज 2 तिवारी, सब पर भारी या कौन किस पर भारी वो हम देखेंगे। लेकिन आज किशोर तिवारी जी नई भूमिका में हैं, आज वो राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में है। आपका सवाल लूंगा किशोर तिवारी जी। किशोर तिवारी जी, आपको भी लगता है कि राहुल गांधी जिस तरह से विदेश जाते हैं, क्योंकि विपक्ष की राजनीति में सवाल उठता है ना बार बार, विपक्ष जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें बार बार सवाल उठता है, तो कम से कम और नेता प्रतिपक्ष हैं, बार बार जो है उनको कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री के साथ उनका कंपैरिजन करती है, वो खुद भी प्रधानमंत्री से कंपैरिजन करते हैं। अब प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो उसके बारे में तो सारी जानकारी देश को होती है, सब कहाँ जाते हैं, क्या कार्यक्रम करते हैं, उसका सारा डिटेल होता है। क्या नेता प्रतिपक्ष के विदेश दौरों का डिटेल देश को नहीं मिलना चाहिए? आपने पहले ही सच कहा कि पंत प्रधान से लोग उनको कंपेयर करते हैं, तो मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट इसलिए बना कि मिशन 29 राहुल गांधी एज ए पीएम, इसको ही मैं रन कर रहा हूं। मैं आपको अभी अपडेट देता हूं कि गोयनका जी के जो विपक्षना सेंटर दुनिया भर में चलते हैं, वहां पर मोबाइल वगैरह सब बाहर रख देना पड़ता है, और वहां पे जो विपक्षना को जाते हैं तो वो लोगों का संपर्क बाहर की दुनिया से नहीं रहता, और वो आज आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि 2 दिन में वो वहां जा रहे हैं। और आपकी जो चिंता थी वो मैंने दूर कर दी। अब वो आत्मचिंतन के लिए गए, क्योंकि 29 में देश की इतनी बड़ी जवाबदारी लेना है उनको, तो उनके लिए उनको मानसिक तैयारी भी करनी है और देश की समस्याओं की पूरी पढ़ाई भी करनी है। और जो फेल्यूअर्स है, मोदी सरकार ने कुछ निर्णय लिए अच्छे, कुछ बुरे हुए, तो जो फेल्यूअर्स है, जिससे लोग नाराज है, जिससे उनका पर्याय चुनेंगे, तो वो तैयार है। मिशन 2029 के लिए हम सब लोग तैयार हैं। और शहजाद मुझे इतना हरदम क्यों बुरा लगता कि प्राइम मिनिस्टर 6 महीने घूमते हैं, तुमको एक भी टूर में नहीं ले जाते। इतनी वफादारी करते हो, इतनी वफादारी करते हो। जब कांग्रेस में थे तब तो नहीं करते थे, अब इतनी वफादारी कर, एक बार तो ले जाना चाहिए, एक बार भी नहीं लेके जाते। और एक अच्छा किया, जो बनियान के जगह पे तुमको फुल ड्रेस दे दिया है, वो एक अच्छा किया है मोदी जी ने, मैं उनका आभारी हूँ। अच्छा, लेकिन अगली बार तुमको लेके जाए। शहजाद की त्रासदी में राहुल जी तो चलो बैंकॉक में चिंतन कर रहे हैं, प्रियंका जी को क्या हो गया? नहीं, मुझे जहां तक खबर मिली है कि जब रेनिंग बहुत हो रहा था तो वहीं की सरकार ने कहा कि अभी कोई भी वहां राजनेता नहीं जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी बाधा आती है, तो अब 4 दिन से बारिश रुकी है तो वो भी जा रही है। आप चिंता मत कीजिए। कब जा रही है? अरे भाई, मुझे आप शाम को मालूम पड़ा है कि वो कल वहां रहेगी। आप काहे को चिंता कर रहे हैं? अच्छा, आप है ना, अपनी पार्टी की चिंता करो। अच्छा, जो चढ़ावा चोरी कर रही है, जो हम की बहना में करें। सुनिए, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है किशोर जी? एक मिनट। इंटरेस्टिंग बात ये है किशोर जी, पहले किशोर जी के पास उद्धव ठाकरे जी की सारी खबरें होती थी कि उद्धव ठाकरे आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, परसों वो कर रहे हैं। अब उनके पास उद्धव ठाकरे वाली जो हॉटलाइन थी वो कट गई है। अब उनकी हॉटलाइन जो है किशोर जी की सीधा राहुल गांधी से मिली हुई है। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या कर रहे हैं, वो सारी हॉटलाइन किशोर थी। और उन्होंने भी बताया विपश्यना। अब जो शहजाद कह रहे हैं बैंकॉक में कौन सी विपश्यना होती है ये मुझे नहीं मालूम, मतलब शायद किशोर जी गए होंगे तो वो बेहतर बता पाएंगे कि बैंकॉक में भी क्या कोई विपश्यना सेंटर है। हालांकि बोलिए। देखिए, थाईलैंड ये बौद्ध धर्म को मानने वाला है, बिल्कुल, और सबसे अच्छे विपश्यना सेंटर वहां ही है थाईलैंड के अंदर। और मैं अभी भी बता रहा हूं, कंबोडिया में भी है, और वो उस पार्ट के अंदर बौद्ध धर्म अभी भी जिंदा है। ठीक है, तो उनको वो उनका चॉइस है।
वो इगतपुरी जाए या थाईलैंड जाए। ठीक है भाई और शहजाद जी, बैंकॉक- उनका चॉइस है। आप उनके वो चॉइस पे पता है- सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? वो विपक्षना के लिए फिर जा रहे से, हैं, आप अशोक कौन जी, होते हैं एक सवाल सेकंड, उठाने वाले? देखिए किशोर बीजेपी के जी- नेता किशोर पटाए जी जाते बहुत हैं, मैं कुछ माहिर- बोलता हूँ। किशोर जी बीजेपी के बहुत नेता माहिर- पटाए जाते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। किशोर हाँ, जी बहुत पटाए माहिर जाते हैं, प्रवक्ता है। फुकेट जाते हैं, मैं बिरयानी कुछ खाने नहीं चले बोलता जाते हूँ। हैं। किशोर तिवारी जी, आपने उद्धव ठाकरे जी के लिए एक बात कही थी मेरे आखिरी कार्यक्रम में। आपने ये कहा था कि वे नेताओं वो मिलते नहीं हैं लोगों से, ठीक है? आपने कहा नेताओं से मिलते नहीं हैं वो, क्योंकि इसीलिए विधायकों से मिलते नहीं है, पार्टी टूट गई। अब राहुल गांधी विदेश में रहेंगे, पार्टी उनकी भी टूट जाएगी, फिर आप लोग कहोगे कि जी देखो जी। तो कम से कम नेता को अपने कम से कम कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से मिलना तो चाहिए। हाँ, ये बहुत गंभीर विषय है। हाँ, भारत के राजनीति को यह एक कैसे कहते हैं कि एक बुरी आदत लगी है नेताओं को कि वो ग्राउंड पे रहते नहीं। और अगर आप नेता है तो आपने जनसंपर्क में रहना चाहिए, आपदा में लोगों के पास रहना चाहिए। और अगर आप नेता है तो हर दुख में, हर घड़ी में पार्टी के साथ रहना चाहिए अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है। लेकिन भारत में कैसा होता है कि किसी नेता के कार्य पे वो चुन के ही नहीं आता। हाँ, लोग पुरानी सरकार से ऊब जाते, करके नई सरकार को चुन के देते। तो मोदी जी 15 साल रह लेंगे, लोगों को लगेगा कि इन्होंने ये किया, वो नहीं किया, वो किया, वो नहीं किया। तो पर्याय में तो अब कांग्रेस ही है, क्योंकि रीजनल पार्टियों को सबको तो बीजेपी ने बारीक कर दिया है। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि राहुल गांधी को लोग पर्याय में लेंगे तो राहुल गांधी ने भी अपने में जो त्रुटियां हैं उसको सुधारना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात आपने कही थी अंबिका सोनी। हाँ, बाद में वो उत्तर प्रदेश के जो, मध्य प्रदेश के जो सीएम थे दिग्विजय सिंह, उनको कहा था। ऐसे वहां 80s में गए वाले बहुत नेता है, उन्हें तुरंत रिटायर कर देना चाहिए। फिर चमचे बहुत है तो उनको भी करना चाहिए। किशोर जी, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? अभी तो मैं 40 मेरी क्रॉस हुआ हूँ। हाँ 40। अभी आप 40 साल और राजनीति करेंगे। हाँ, अभी किशोर जी 40 साल के हैं, 40 साल और राजनीति करेंगे। किशोर जी कोई 75 का 80 का उसको रिटायर करने के लिए, और कांग्रेस रिटायर करेगी, आप उनकी चिंता मत कीजिए। स्वाति तिवारी, क्या ये शहजाद अच्छा कमेंट करना चाहते हैं? शहजाद बोलिए शहजाद, फिर मैं मैंने ये स्वाति जी के पास जाता हूं। सीधा हमला खड़गे जी पे किया है। ये खड़गे जी पे हमला। तिवारी जी ये ठीक नहीं है, तिवारी जी ये ठीक नहीं है। आप एक दलित नेता के ऊपर हमला कर रहे हैं सीधा सीधा, 80 वाले। देखो, आज खड़गे उतने जवान है जितने आप हैं। नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूं अगर कांग्रेस जो एकाधिकार में सत्ता करती थी, आज वो इतनी कमजोर क्यों हुई, इसका एनालिसिस जब तक होता नहीं तब तक कोई सत्ता में आके भी फायदा नहीं। और ये भ्रष्टाचारी नेताओं को कौन हटाएगा, मुझे भी मालूम। हर राज्य में यही मुद्दा आता है कि ये हो गया, पेपर फूट गया। बाद में अभी मालूम पड़ा कि 90 लाख बेनिफिशियरी बोगस थे, उसमें लाडली बहना में शहजाद पुणेवाला श्री के लाडले भाई आ गए थे। और ऐसी भी बातें होती है। एक पेपर ढंग से ले नहीं सकते। अब आपने बड़ा अच्छी बात कही, पेपर लीक, और अभी पवन जी ने भी कहा। अब किशोर तिवारी, देखिए ऐसा है किशोर तिवारी, राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो या तो उनकी जो बैठकें होती हैं वो ऐसे लोगों के साथ होती है, मैं उसका रिकॉर्ड नहीं, मैं कई बार रख चुका हूं, लेकिन ये FDL-AP की मीटिंग में तो नहीं गए थे वो। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं, ये द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक, कहीं इसकी बैठक में तो नहीं गए थे? अगर इसकी बैठक में तो गए थे बता दें, क्योंकि सोनिया जी इसकी वेबसाइट पे सोनिया जी को प्रेसिडेंट दिखा रखा है, और ये वो संस्था है जो कहती है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये इस तरह की, या तो जाएंगे तो फिर उसके बाद कहेंगे कि भारत में सिख जो हैं वो पगड़ी नहीं पहन सकते, या तो जाएंगे पब्लिक मीटिंग में जाएंगे तो इल्हान उमर से मुलाकात करेंगे जो कहती है कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, और उसके बाद जाएंगे तो फिर ऐसे लोगों के साथ जाएंगे जो पाकिस्तान का पक्ष लेके खड़े होते हैं, और उसके बाद नहीं तो नजर नहीं आएंगे। तो इस पे सवाल उठने लाजमी है किशोर जी।
नहीं, आपका आज का डिबेट है कि तुम कहाँ चले गए, बराबर है, विपक्ष है, विपक्ष के नेता है जिनको सांसदीय प्रोटोकॉल मिला हुआ है, तो उनका हर दौरा जनता को मालूम होना चाहिए। और जो त्रुटियां हैं वो भले ही आप सरकारी माध्यम है, लेकिन ये त्रुटियां उठाना बड़ा वाजिब है। और मैं भी राहुल गांधी के कई चीजों से थोड़ा सा अचंभित रह जाता हूं, तो कि जैसा उन्होंने कहा वो मुस्लिम ब्रदरहुड के बराबर आरएसएस है, कोई मतलब नहीं था। आरएसएस का रोल तो अभी बीजेपी में ही बहुत कम हो गया और कट टू साइज करके छोड़ा है मोदी और शाह ने। और दूसरा, वो स्वतंत्र वीर सावरकर पे कौन सलाह देता है ये मुझे मालूम नहीं, कि स्वतंत्र वीर सावरकर जिनको महाराष्ट्र में इतना पूजा जाता है और उनका त्याग जितना बड़ा है उतना स्वतंत्र सैनिक का कोई किसका भी नहीं है, और उनको वो कहते हैं कि माफी वीर है, ये है, वो पता नहीं, है। हो सकता है सावरकर के ऊपर इल्हान उमर ने उनको ब्रीफ किया हो, सावरकर के बारे में ये बोलना है। हो सकता है सलील शेट्टी ने बोला हो, या फिर हो सकता है कि जो है वो डोनाल्ड लू ने बोला हो, या इस तरह के कई शख्सियत हैं जिनसे जो है वो मिलते रहते हैं। हो सकता है ये डॉक्टर कमल मुनीर जो हैं, जो पाकिस्तानी मूल के हैं, जो राहुल जी के पीछे भाषण दे रहे थे, राहुल जी हो सकता है इन्होंने बताया कि स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में। तो वो ब्रीफिंग मैंने इसलिए कहा, और आप ही ने खुद कहा किशोर जी अभी कि भाई देश के बारे में चिंता करने जाते होंगे, तो मैं यही कह रहा हूं, राहुल शहजाद जी ने यही सवाल उठाया, अगर देश के बारे में चिंता करनी है तो आपके साथ बैठ के वीर सावरकर जी के बारे में थोड़ा ज्ञान ले लें। ये डोनाल्ड लू के साथ, इल्हान उमर के साथ जाके कश्मीर के बारे में, स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में ज्ञान लेंगे तो ऐसे ही मिसफायर होगा ना सर। बोलिए। नहीं, एक बात मैं बताता हूं, विपक्ष को जो कोर इश्यूज है देश के, एग्रेरियन क्राइसिस है, एजुकेशन के अंदर जो बहुत संगीन इशू आ चुके, एम्प्लॉयमेंट का रेट इतना बढ़ गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट, इन्फ्लेशन का रेट, और संपत्ति का एकत्रीकरण हो जा रहा है कुछ ही लोगों के पास। ये प्रसंग, इस पर ही कंसंट्रेशन रखना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं विपक्ष भी बेबुनियादी मुद्दे पे है, और बीजेपी तो रहती ही है। अब बीजेपी को राहुल गांधी कहां है, इस पर आज उनका ब्रीफिंग किए। फिर कौन, ये हमारा मित्र पूनावाला, इतनी इससे शहजाद पूनावाला बोला जा रहा है कि वो जब कांग्रेस में था तो जो इंसल्ट हुआ उसका बदला निकाल रहा है आज। लेकिन ये मेरी बेटी की सरीकी दिखती है स्वाति तिवारी, मुझे वो लगा कि वो सच्चाई से आएंगी, लेकिन वो भी अंधभक्त बन गई। अरे नहीं, ये सब खराब लोग हैं बेटा, कहाँ चले गए हो इनके साथ, तुम कहाँ चले गए, पहले छोड़ो। ओके शहजाद, आज इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार।